उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के 39वें वार्षिक महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने यह कहा कि मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी के साथ चर्चा कर शीघ्र ही वापस ली जाएंगी। इसके पूर्व अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से जोरदार ढंग से यह मांग रखी थी कि मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा 19 मार्च 2023 को की गई घोषणा के अनुसार वापस ली जाएं। महाधिवेशन में बिजली अभियंताओं ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश की जनता को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने हेतु संकल्पबद्ध रहने की शपथ खड़े होकर सामूहिक तौर पर ली। महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने प्रतिवेदन में पूर्व में हुए समझौते के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू करने, इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन भत्ता लागू किए जाने, सस्ती बिजली उत्पादन हेतु ओबरा डी व अनपरा ई समेत अधिक से अधिक परियोजनाएं उत्पादन निगम के पूर्ण स्वामित्व में लगाने व ऊर्जा निगमों में भी प्रदेश के अन्य विभागों की भांति मार्च 2005 तक नियुक्त सभी अभियंताओं को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की। प्रधानाचार्य परिषद की जो बैठक हुई है, किन मुद्दों पर इस पर बैठक करी गई? शुरू करें जी। आज उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, जिसके संरक्षक आदरणीय देवकृष्ण शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं और इसके सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय जी हैं। मैं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुखपाल सिंह तोमर। परिषद की आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, मंडलीय मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण आज इसमें उपस्थित हैं। आज की इस गोष्ठी और इस कार्यकारिणी में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र देव जी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके सम्मुख हमने प्रधानाचार्यों की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जैसे आज पूरे प्रदेश भर में कम से कम 80% प्रधानाचार्य तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानाचार्य के पद का वेतन भी पा रहे हैं और प्रधानाचार्य के पद की योग्यता भी रखते हैं। ऐसे में सरकार पर उसका कोई भार नहीं पड़ेगा। हमने उनसे मांग की है कि उन सभी तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमित किया जाए, जिससे वो निर्भीक होकर के और निश्चिंत होकर के अपना कार्यकाल उसमें कर सकें। दूसरी मांग हमारी है, जैसे प्रदेश में अन्य सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा फ्री है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी सबको चिकित्सा फ्री कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है। हमारे माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षक और प्रधानाचार्य, उनको भी ये फ्री होनी चाहिए। किसी भी जाकर के अस्पताल में अपना और अपने बच्चों का इलाज करें। इसके अलावा हमारी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक, 6ठी से 8वीं तक कोई फीस लागू नहीं है। हमने उनसे कहा है उस फीस की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया जाए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक की जो फीस है वो 2010 में निर्धारित हुई थी। उस समय के महंगाई दर से निर्धारित हुई थी। आज 14 साल हो गए, महंगाई दर बहुत ऊंची हो गई है और फीस अभी जो की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यानी यूपी बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं की जो फीस है वो 100 रुपये से 600 रुपये यानी 6 गुना कर ली है और हम लोगों के यहाँ केवल 25 रुपया मात्र 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए परीक्षा शुरू करनी। हमने उनसे कहा है कि उनको रिवाइज किया जाए और आज के महंगाई इंडेक्स और अपनी परिषद की जो जिस दर से महंगाई से उन्होंने बढ़ाया उसी तरह से हमारी भी फीस बढ़ाई जाए। बच्चों के हित में हमने उनसे कहा है कि बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। 6ठी से 8वीं तक बेसिक शिक्षा परिषद किताब देती है, लेकिन इन माध्यमिक कॉलेजों के लिए वो सौतेला व्यवहार करती है। पहले बेसिक में बांटी जाती है, जब बचती हैं थोड़ी बहुत तब वो माध्यमिक कॉलेजों में दी जाती है। बच्चों को पूरे साल किताबें प्राप्त नहीं होती हैं, वो कैसे पढ़ाई करें।
एक तरफ राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट ने लागू कर रखे है, एक तरफ उनको कोई किसी तरह की सुविधा नहीं देते। 9वीं से 12वीं तक के लिए गवर्नमेंट ने NCERT की सस्ती दरों की जो बुकें हैं वो उपलब्ध कराने के लिए वादा कर रखा है और दुनिया भर के जो प्रकाशक हैं उनको ठेके दे रखे हैं। लेकिन जो गरीब माँ बाप जो इन सरकारी कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बिना फीस के कॉलेजों में, उन कॉलेजों में 9वीं से 12वीं तक NCERT की जो किताबें हैं जो सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उसकी कई गुना दरों की NCERT के पैटर्न पर जो छपने वाली किताब हैं वो बाजार में बिक रही, जो बच्चों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो हमारे पुराने शिक्षक, पुराने टीचर्स हैं, उनको पुरानी उनकी एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए जो नई नियुक्तियां होती हैं उसमें वेतन संरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। निदेशक महोदय से कहा है कि उसके लिए एक सामूहिक रूप से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को उसका एक आदेश जारी करें, जो राजाज्ञा 85 की है वो लागू है। कुछ प्रमुख मांगे इस तरह की हैं और अभी सरकारी कर्मचारियों पर एक आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से कि उनको जो सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर में रिटायर होते हैं या 30 जून में रिटायर होते हैं और उनका वेतन वृद्धि 1 जनवरी या 1 जुलाई को लगना होता है, तो सरकारी कर्मचारियों पर उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि उनको वेतन वृद्धि देते हुए पेंशन लागू करें। हमने मांग की है कि हमारे माध्यमिक के शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को, कर्मचारियों को सब पे वो ही स्कीम लागू हो, ऐसा हमने उनसे कहा है। सरकार ने अभी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एक कदम बढ़ाया है, यानी कि 28 मार्च 2005 से पूर्व का जो विज्ञापन के द्वारा जिनकी नियुक्तियां बाद में हुई हैं और 5 के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, उनको उन्होंने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया है कि ऐसे जो विज्ञापन है यदि उनके द्वारा नियुक्त हुए हैं तो उनको पुरानी पेंशन दे होगी। तो उसका हम स्वागत करते हैं प्रधानाचार्य परिषद की तरफ से कि उन्होंने ये कदम अच्छा उठाया। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, प्रदेश कोषाध्यक्ष। आज यहाँ लखनऊ में की जो बैठक हो रही है, ये जनपद के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी ये सब मिल बैठ करके अपने समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, अपने आगामी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अभी इस बैठक में हमारे विभाग के मुखिया डॉक्टर महेंद्र देव जी यहाँ आए थे, डायरेक्टर साहब, उनके समक्ष पूरा मांग पत्र महामंत्री जी ने पढ़ा और उन्होंने उसको संज्ञान लेकर के आश्वासन भी दिया हुआ। और इस चुप संगठन के विषय पर भी चर्चा हुई है, तो सभी साथियों से ये कहा गया है कि आप लोग इस बैठक में से संदेश लेकर के जाइए अपने अपने जनपद में कि संगठन को मजबूत करना है और मजबूत करने के साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं जनपदों की हैं उनको भी हल कराने का प्रयास करिए। जो जनपद स्तर पर ना हल हो पाए वो प्रदेश स्तर को भेजी जाए। और अभी डायरेक्टर साहब को जो मांग पत्र सौंपा गया है उनसे भी ये कहा गया है कि अगर इन मांगों को संज्ञान लेकर के यदि जुलाई के महीने में आप निस्तारित नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग अगस्त के महीने में पुनः लखनऊ पर कूच करेंगे, भारी संख्या में प्रधानाचार्य होंगे और हम लोग जो भी कदम होगा आगे आंदोलन का वो हम तय करके यहाँ पुनः लखनऊ आएंगे। धन्यवाद।